नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कौशिक दूत और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के शेयर्स के बारे में। पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों का व्यू जानने के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि डिफेंस शेयर्स के बारे में वीडियोस करिए, तो हम उस पर एक एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो तो कर ही चुके हैं। पर बहरहाल मैंने सोचा कि एक टेक्निकल और फंडामेंटल वीडियो करना चाहिए, जिससे आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से भरोसा हो जाएगा कि क्यों डिफेंस के शेयर्स भविष्य में अच्छा करने वाले हैं। आज इसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है या फिर डिफेंस के शेयर्स में इंटरेस्ट रखता है, उसे एक बात ज़रूर पता होगी कि जून 2024 में जो डिफेंस के शेयर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड हाई ग्रोथ किया था। अभी थोड़ी देर पहले मैं चार्ट्स को चेक कर रहा था, जिसमें मैंने पिछले 5 साल का चार्ट देखा इंडेक्स का, तो मुझे पता चला कि जून 2024 बहुत ही बढ़िया डेट रही है। उसके बाद इंडेक्स ने थोड़ा सा डिप लगाया है, वापस रिकवरी धीरे धीरे हो रही है। फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि डिफेंस शेयर्स जो हैं, ये सेक्टर जो है अच्छे से काम करेगा कि नहीं, लॉस तो नहीं होगा, पैसा हमारा कब रिकवर होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में। इन सब को हम टैकल करने वाले हैं वीडियो में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और वीडियो में टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि डिफेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर भारत पे थोड़ा ज़्यादा ही जोर दे रही है, जिससे 75% जो एम्युनिशन और वॉर से रिलेटेड सामग्री है या फिर डिफेंस के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, उनको 75% तक इंडिया में खुद ही बनाने की कोशिश जारी है। और साथ साथ अगर मेक इन इंडिया होगा तो इंडिया तो यूज़ करेगा ही, वो चीज़ें बाहर भी एक्सपोर्ट होंगी, जिसका फ़ायदा शेयर होल्डर्स को देखने को मिलेगा, कंपनीज को देखने को मिलेगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 2024-25 का जो सत्र था, उसमें डिफेंस सेक्टर को बहुत ही बड़ा बजट, यानी कि सबसे बड़ा बजट एलोकेट किया गया 6.21 लाख करोड़ रुपीस का। और इसी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीधा फायदा डिफेंस की कंपनीज को मिलेगा। ये तो बात हो गई बजट एलोकेशन की। अब मैं आपको बताता हूँ एक मेजर पॉइंट, जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है। हमेशा से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर की टेंशन होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा बॉर्डर सिक्योरिटी का एक इशू है। इसके अलावा एयरफोर्स को अपग्रेड करने के लिए लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं, और इंडिया पाकिस्तान के वॉर वाले सिचुएशन से या फिर जो भी छोटा मोटा हो रहा है उससे आप लोग अवेयर हैं। और साथ साथ रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, इस वजह से भी थोड़ा सा ग्लोबल इंस्टेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है, और ये डिफेंस के शेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि अभी 2-4 दिन पहले की न्यूज़ मैंने सुनी है, जिसमें पुतिन और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट एक पीस टॉक करने के चक्कर में है। देखते हैं क्या होता है। वीडियो में मैं अब तक आपको बता चुका हूं कि क्या रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से डिफेंस सेक्टर के शेयर्स ऊपर जा सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं डिफेंस ऑर्डर की टाइमलाइन, यानी कि डेट वाइज मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन और डिलीवरी में अटके हुए हैं, या फिर उन पर काम चलना बाकी है, या फिर काम चल रहा है। सबसे पहला है मार्च 2025, जिसमें $6 बिलियन यानी कि इंडियन रुपीज में 54,000 करोड़ के आसपास के डिफेंस इक्विपमेंट्स को इनिशियली बाय करने के लिए अप्रूवल मिला। इसके साथ साथ जुलाई 2025 में जो डीएसी है, यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसने $12.3 बिलियन यानी 1.05 लाख करोड़ रुपए का जो है आर्म्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया है। इसके अलावा मार्च 2025 में ही जो पीआईबी है, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज की थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस इन्फॉर्मेशन में ये था कि अब तक 145 मेक प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, और उसमें एक्टिवली 171 कंपनीज हिस्सा ले रही हैं, यानी 171 डिफेंस की कंपनीज। इसके अलावा जुलाई 2025 की इकोनॉमिक टाइम्स, एक मशहूर अखबार है, इसकी रिपोर्ट थी मेरे पास, जो कि मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डिफेंस सेक्टर का इंडस्ट्री एस्टिमेट है वो ये है कि इंडियन रुपीज में 16 ट्रिलियन का ऑर्डर पाइपलाइन अभी भी पड़ा हुआ है। ऑर्डर पाइपलाइन क्या होता है? ऑर्डर पाइपलाइन वो होता है जो ऐसे ऑर्डर्स हैं जो आ चुके हैं, कुछ प्रोसेस में हैं, कुछ पीछे होल्ड में लगे हुए हैं, कुछ प्रोसेस पूरा हो गया है, डिलीवरी होने जा रहा है, कुछ का पेमेंट है, तो इस वजह से इसको ऑर्डर पाइपलाइन बोलते हैं। पूरे प्रोसेस में लगभग 16 ट्रिलियन इंडियन रुपीज अटका हुआ है, यानी इन शॉर्ट बोला जाए तो कंपनीज के पास काम ही काम है। इसके अलावा जुलाई 2025 की ही एक फास्ट ट्रैक प्रोक्यूरमेंट भी है, जिसमें इंडियन फोर्सेस को 13 तरह के डिफेंस वेपन्स सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें ड्रोन्स, रडार्स और राइफल्स भी हैं। और इस ऑर्डर का जो वर्थ है वो है 1982 करोड़ इंडियन रुपीस,
कहने का मतलब ये है कि ये जो पाइपलाइन मैंने आपको बताई है डिफेंस ऑर्डर्स की, इससे ये पता चलता है कि कंपनीज में काम की कमी तो नहीं है, फिर भी शेयर्स नीचे जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई नुकसान होगा। तो कुछ कंपनीज को मैंने मेजर माना है जो मुझे लगा कि भाई बड़ी कंपनीज हैं, तो मैंने उनका थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस किया है, या फिर यूं कहें जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है वो मैंने थोड़ा बहुत चेक किया है, देखा है कि कौन सी कंपनीज प्रॉफिट में चल रही हैं, कौन सी कंपनीज लॉस में जा रही हैं। तो कुछ एक रिपोर्ट है, मैं स्क्रीन की तरफ फटाफट देख के आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों का फेवरेट शेयर है मैज़गान डॉक्स। इसमें देखिए जून 2024 का जो क्वार्टरली रिपोर्ट था उसमें नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है 696 करोड़। इसके अलावा जो जून 2025 का है इसमें कंपनी ने जनरेट किया है 452 करोड़। और जून से पहले वाली जो क्वार्टरली रिपोर्ट है यानी कि मार्च 2025 वाली, उसमें कंपनी ने जनरेट किया है 325 करोड़। यानी अभी का जो प्रॉफिट है मैज़गान डॉक्स का, ये पिछले क्वार्टरली रिपोर्ट का जो प्रॉफिट है उससे अधिक है। और मेरा फंडामेंटल ये कहता है कि अगर कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट में चल रही है, तो भले ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर्स को बेच के उसके शेयर्स के रेट को नीचे कर दें, लेकिन अगर कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है, काम अच्छे से चल रहा है, तो वो शेयर को नहीं लेंगे तो कोई और खरीदेगा। डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब ये शेयर्स ऊपर जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी कंपनी है कोचिन शिपयार्ड, इसकी भी मैं आपको रीसेंट क्वार्टरली जो रिपोर्ट है वो देख के बता देता हूँ कि कितना प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। पिछली क्वार्टरली रिपोर्ट यानी मार्च 2025 में कंपनी ने जनरेट किया है 285 करोड़, और अभी का जो क्वार्टरली रिपोर्ट है यानी जून 2025 का, उसमें 188 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट में है। इसके अलावा BEL जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वो भी 969 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। रीसेंट क्वार्टरली रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया है, और इस इंफॉर्मेशन का आधार है स्क्रीनर वेबसाइट। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने स्क्रीनर वेबसाइट से उठाई है। आप चाहे तो मनी कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, NSE और BSE की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक लास्ट कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस कंपनी की जो रीसेंट क्वार्टरली रिपोर्ट है यानी कि जून 2025 की, उसे भी मैं फटाफट देख के बता देता हूँ आप लोगों को कि आंकड़े क्या बोलते हैं, कितना कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। कंपनी जो है वो 1384 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है, जो कि डेफिनेटली पिछले वाले क्वार्टरली रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा कम है, बट स्टिल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसलिए भविष्य में आपका पैसा अगर आपने इसमें लगाया हुआ है तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। ये मैं फंडामेंटल और बेस लेवल पर बोल रहा हूँ। इसके अलावा हमने एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पर ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ग्रह चाल के आधार पर डिफेंस सेक्टर की कुछ एक कंपनीज के बारे में हमने बात की है, जिनका भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल है और अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है भविष्य में अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। स्टिल जो मैंने अभी आपको जानकारी दी फंडामेंटल लेवल की, इसके आधार पे भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंपनीज इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। और ये जो मेन कंपनीज हैं जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैज़गान डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन कंपनीज को मैंने मेजर माना है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये भविष्य में अच्छा परफॉर्म करेंगी, इस बात का एक बहुत अच्छा बेस है जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। देखिए इन शेयर्स में फ्यूचर में ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया जो है टॉप 25 की लिस्ट में है आर्म्स एक्सपोर्टर्स में, और साथ साथ 2029 तक 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है। अब जाहिर सी बात है डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो मेक इन इंडिया ही होंगे, इंडियन कंपनीज ही होंगी, और जिन कंपनीज का मैंने नाम लिया है वो बड़ी कंपनीज हैं और अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। इसके अलावा एक और भी मेजर पॉइंट है R&D और मॉडर्नाइजेशन, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकरण की वजह से भविष्य में हथियारों की मांग और हाईटेक वेपन्स, ड्रोन सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम्स की मांग जो है वो बढ़ने वाली है। ये तो होगी सारी अच्छी बातें। अब इसमें जो थोड़ी सी तकलीफ वाली बातें हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बातें हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, डिफेंस डील जो है 2-4 दिन और 2-4 हफ्तों में नहीं होती है। डिफेंस डील्स को अप्रूव होने में समय लगता है। इसके अलावा जो भी बड़े ऑर्डर्स हैं, लंबे टाइम तक जो ऑर्डर्स आते हैं, उनकी डिपेंडेंसी जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट पर है, और वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन तो आपको देखने मिलेगा ही। तो मित्रों इन द एंड यही बोलना चाहूंगा कि इंडिया भविष्य में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर तो होगा ही, साथ साथ हथियारों को, आर्म्स को और डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट भी करेगा, जिससे धंधा बढ़ेगा इन कंपनीज का। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक बात। इसके अलावा मैंने आपको रिपोर्ट्स, ऑर्डर पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें इन डिटेल समझा दी हैं।
स्टिल आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन इसमें गलत है, तो करेक्शन के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, आप वहां पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और शेयर है जिसको शामिल करना चाहिए था जो मुझसे छूट गया, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझसे छूट गई, तो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक बात याद रखिए, डिफेंस सेक्टर अभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लंबा खेलना चाहते हैं, तो ही इसमें इन्वेस्ट करें, आपको फायदा मिलेगा डेफिनेटली। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी डिफेंस सेक्टर के ऊपर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आगे फिर से एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कौशिक दूत।